जब मैं थायराइड पे काम कर रही थी अपने इंटेंशनली, तो मेरे को वहाँ पे पेन शुरू हो गया था। मतलब मैं काम करती थी तो मुझे लगती थी और उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो गया था। पहले बहुत माइनर सा था, वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी। मैं रात को सोई हूँ और वो सुबह वो स्वेल कर गई। वो मेरे बिल्कुल यहाँ की जो सिस्ट थी, 1 सिस्ट 2 सिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो इतनी ऊँची और इतनी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई। अचानक से रात को सही सोई हूँ और सुबह उठी तो इस तरीके से था, तो समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। मेरे आई पिरामिड को मैं इस तरह से बांधती थी कि एक पिरामिड मेरे आई पे आता था, एक पिरामिड मेरे ईयर पे आता था और सर पे कैप। 24 घंटे मेरे सर में सिस्ट थी। वो दिखने में फोड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैटर नहीं होता। वो 7 धीरे-धीरे डेवलप हुई थी। वो इग्नोर, क्योंकि मैंने जब कहा था कि ये गाँठें कहीं भी हो जाती है एज टाइम के साथ, तो किसी के भी क्रिएट हो जाती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में होती है। तो मेरे सर में थी। पहले 1 हुई, 1 से 2, 7 सिस्ट थी। बहुत लंबे टाइम तक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैं थायराइड पे काम कर रही थी अपने इंटेंशनली, तो मेरे को वहाँ पे पेन शुरू हो गया था। मतलब मैं काम करती थी तो मुझे लगती थी और उनका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो गया था। पहले बहुत माइनर सा था, वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी। एक समय आया कि जब वो अचानक से, मैं रात को सोई हूँ और वो सुबह वो स्वेल कर गई। वो मेरे बिल्कुल यहाँ की जो सिस्ट थी, 1 सिस्ट 2 सिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो इतनी ऊँची और इतनी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई। अचानक से रात को सही सोई हूँ और सुबह उठी तो इस तरीके से था, तो समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, कि अचानक से क्या हुआ, कोई चीज़ लग गई या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप पहले एंटीबायोटिक्स लीजिए। तो मेडिसिन्स मैं वैसे बचपन से ही कम खाती थी और ध्यान में आने के बाद और बिल्कुल छूट गई थी। तो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि पहाड़ पार करना। लेकिन हस्बैंड का भी प्रेशर था कि नहीं, कुछ चीज़ों में ठीक है, इट्स ओके, कभी-कभी लेनी पड़ती है। तो मैंने ली। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। कहते तुम लो, उसके बाद हम दोबारा दिखाएँगे। तो मैंने ली, उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने फिर एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने फिर एंटीबायोटिक का एक कोर्स दे दिया। फिर भी खा ली एक बार, लेकिन उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते मेरे फेस की स्वेलिंग में कन्वर्ट हुआ। मेरी एक ईयर और आईज़ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं सर्जरी के लिए रेडी नहीं थी। मैंने कहा मैंने 2 बार कोर्स कर लिया एंटीबायोटिक का, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। मुझे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए थे कि नहीं ऐसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें कराना पड़ेगा। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 1 महीना दो, अगर मैं 1 महीने में इसमें कुछ चेंज नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो आप ठीक आज से 1 महीने बाद मैं सर्जरी करा लूँगी। मैं आपसे कोई कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद आपको बोलूँगी कि चलो हम सर्जरी के लिए चलते हैं। तो उन्होंने हाँ कर ली। सबने बहुत डाँटा। इन्होंने सारे सोर्सेज़ अपने लगाए, सारी बहनों को फ़ोन करके इसको समझाओ, मान नहीं रही है, ज़िद पे अड़ गई है। सब दीदियाँ वही माएँ सारी आ गई। सबने खूब फ़ोन पर भी आकर खूब डाँटा कि क्यों परेशान कर रही है, वो देख कितने परेशान है तेरी वजह से। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है आप सब परेशान हो, लेकिन मुझे खुद को समझना है कि ये क्यों हुआ। इतने समय से था, अब अचानक से क्यों हुआ, मुझे करना है अपने ऊपर काम। मैं देखना चाहती हूँ। मैंने इतना सुना, मैंने कहा कैंसर तक ठीक हो सकता है। सर ने इतने लोगों को सामने लाए, हमने सुना उनसे, उन्हें समझा, जाना। मैंने कहा हम लोगों ने खुद उन लोगों से बात करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। मैंने कहा ये तो कैंसर नहीं है, तो सिस्ट है, ये भी ठीक हो सकती है, सर्जरी होकर निकल जाएगी ना, तो मैं ध्यान से ही करूँगी। कहती तू जिद्दी बहुत ज़्यादा है वैसे बचपन से। मैंने कहा हाँ मैं जिद्दी हूँ, मैं करूँगी। तो सब ने सरेंडर कर दिया कि ये नहीं सुनने वाली है। तब से एक नई जर्नी की इंटेंस, थायराइड के टाइम में मैंने ध्यान किया, लेकिन इंटेंस मेडिटेशन क्या होती है तब मैंने समझा। सारी रात ध्यान करना, पूर्णमासी पे ध्यान जरूर करना है, मावस पे भी ध्यान करना। उसका इम्पैक्ट मैंने अपने ऊपर देखा, अपनी फैमिली पे देखा।
अपनी आत्मा से कैसे जुड़ा जाता है ध्यान के ज़रिए, उसको समझा, अपनी जागरूकता को और बढ़ते हुए देखा। उस समय अपने आप सब, जैसे सब मेरी मदद करने के लिए आ गए, सब मास्टर्स अपने आप आ गए। मैंने अपनी सिस्टर से वैसे ही शेयर किया कि मैंने एक डिसीजन लिया है कि 1 महीने मैं सिर्फ ध्यान करूँगी और ध्यान से इसको ठीक करूँगी। तो उन्होंने वसंता आंटी के साथ शेयर किया। वसंता आंटी ने प्रेमनाथ सर के साथ कनेक्ट किया, प्रेमनाथ सर ने प्रिया जैन नागपुर हैं उनके साथ कनेक्ट किया। सब एक चेन बनती चली गई। दीप्ति नडेला मैम, उनसे बात करी, उनसे बहुत कनेक्ट थी मैं। उन्होंने मुझसे एक पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे अंदर की इच्छा क्या है। मैंने कहा मैं ध्यान से ठीक करना है। कहते तो फिर तुम कर सकती हो, तुम बस करो, कौन क्या कह रहा है छोड़ दो। वो पहला स्टेप था मेरा कि अपने आप को एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प शक्ति को पूरी तरीके से कैसे जीवन में लाना है। तो वहाँ से उनके ये कहना कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे मन में है तो तुम कर सकती हो, बस उन्होंने ये 2 शब्द बोले थे कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा मैं करना। कहते करो। तो कहती बस संकल्प रखो और करो। तो बस वो ध्यान करना। फिर जब इतने मास्टर से जुड़ी नागपुर में प्रिया जन से, तो उन्होंने गाइडेंस दी कि आप आत्मा से आत्मा को कैसे जोड़ना है। कहते हैं आपके पूर्व जन्म होते हैं, आपका अब का जन्म है। तो हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में। आप कुछ को जानते हो, कुछ को नहीं जानते। तो क्या आपने कभी किसी से माफ़ी मांगी है? मैंने कहा नॉर्मली होता है ना, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया। कहते सॉरी बोलना और सॉरी को फील करने में अंतर है। तो क्या आपने उसको फील करके कभी देखा? तो मेरे पास, मैं निरुत्तर थी उस समय, मैं कह सकती हूँ। कहती हैं ध्यान में बैठो, सबको, जिन्हें नाम से जानती हो तो नाम से बुलाओ, नहीं जानती हो तो सिर्फ उन सबको बुलाना, यानी कि फील करो, मन से कनेक्ट करो, उन सबको फील करो। तो मैंने वो चीज़ अनुभव करी जब मैं ध्यान में बैठी। ये एक दिन में नहीं हुआ कि मैं को आज मैं ध्यान में बैठी और मैंने सबसे कनेक्ट हुई। मैं बार बार जब सारी रात ध्यान करती थी, क्योंकि जो मेरा इम्पैक्ट था, मेरी आई साइट, मेरे एक आई और मेरे ईयर ड्रम में इम्पैक्ट आ गया था। डॉक्टर ने कि अब आपका ईयर ड्रम में भी इम्पैक्ट। तो पिरामिड का यूज़, मेरे आई पिरामिड को मैं इस तरह से बांधती थी कि एक पिरामिड मेरे आई पे आता था, एक पिरामिड मेरे ईयर पे आता था और सर पे कैप। 24 घंटे बस सोते वक्त तो उतार देती थी मैं। तो उसका बहुत रोल रहा हीलिंग में। तो मेरी आईज़ और ईयर्स पे हुआ, फिर ध्यान साथ में जुड़ा तो उसकी ऊर्जा को भी महसूस किया। तो जब मैंने फॉरगिवनेस शुरू करी तो मुझे 1 हफ्ता लगा, और 1 हफ्ते बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन मुझको फील हुआ कि मैं बहुत सारी आत्माएं के साथ में कनेक्ट हो पा रही हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ और वो सब बहुत प्यार कर रहे हैं। और उसमें से सिर्फ एक है जो जैसे एक होता है ना कि आपने उसे शायद बहुत तकलीफ़ मैंने पहुँचाई अपनी किसी चीज़ से, तो वो शायद दिखा रही है, मेरे को समझाना चाह रही है कि आप जब तकलीफ़ पहुँचाते हो तो पूरे अंदर मन से आपको माफ़ी मांगनी कैसे चाहिए। तो वो शायद मैंने उस दिन समझा। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी कुछ छूट गया। तो मैंने दोबारा प्रिया जैन को फ़ोन करके बात की। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा से कोशिश करो उनके साथ। तो मैंने फिर से अपने आप को करा। तो मुझे ऐसा लगा कि एक पेरेंट्स होते हैं ना, कई बार बच्चों को पनिश करने के लिए दिखाते हैं कि नहीं कुछ बोलोगे, ध्यान से सिस्ट ठीक हो सकती है तो बाल भी आ सकते हैं। 15 दिन बाद इस एरिया में था, पूरा बाल नहीं थे मेरे, अपने आप धीरे धीरे बाल आके ठीक हो गया।